हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज हम देखेंगे एक ऐसा चैप्टर जो सबसे दुखद है। जी हाँ, शिवाजी महाराज का देहावसान। सन 1660 के मार्च महीने में रायगढ़ के राजा राम का उपनयन संस्कार किया गया। इसके 8 ही दिनों बाद शिवाजी महाराज ने राजा राम का विवाह करवा दिया। प्रतापराव गुर्जर की कन्या को ध्रुव वधु के रूप में स्वीकार करते हुए 4 अप्रैल 1680 के फागुन वदी 10 के दिन यह विवाह संपन्न हुआ। महाराज के एक सभासद ने लिखा है कि छोटे पुत्र राजा राम के लिए प्रतापराव गुर्जर की कन्या वधु के रूप में पसंद करके विवाह संपन्न किया गया और वधु का नाम जानकी बाई रखा गया। भव्य उत्सव हुआ और दान धर्म भी उसी भव्यता के साथ किया गया। रायगढ़ के किले के साथ जुड़ी सर्वाधिक महत्व की घटना यदि कोई है तो वह है शिवाजी महाराज का देहावसान। इस महाप्रस्ताव का दिनांक था 24 मार्च 1680। इस दिन सहसा उन्हें बुखार आ गया जिसने उतरने का नाम ही नहीं लिया। मराठा स्वराज्य के स्वामी को घातक ज्वर से ग्रसित किया। सके 1602 रुद्रनाथ समतेसरे चैत्र सुदी 15 के दिन दूसरे पहर में महामहिम शिवाजी महाराज कैलाशवासी हुए। वे अंतिम सांस तक पूर्ण चेतना में थे। अंतिम समय में उन्होंने कई धार्मिक विधियां की। उन्हें सहस्त्र रुद्राक्ष का परिधान पहनाया गया और भागीरथी नदी का पवित्र जल पिलाया गया। सभी संस्कार सावधानी से करते हुए एवं हरि कीर्तन करते हुए उस महान विभूति ने शरीर त्याग किया। अंतकाल समीप देखकर वहां जो कारकुन एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित थे उनमें से भले लोगों को निकट बुलाया गया। शिवाजी महाराज ओम शिव शिव का उच्चार करते हुए महाकाल में विलीन हुए। महाराज के महाप्रयाण के समय उनकी 3 पत्नियां जीवित थीं। वे रायगढ़ में ही थीं एवं महाप्रयाण के समय उपस्थित थीं। सोयराबाई, पुतलाबाई एवं सकवारबाई के साथ राजा राम एवं उनकी पत्नी भी वहीं थीं। शिवाजी महाराज ने उनके पश्चात साम्राज्य कौन संभालेगा इस बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। शिव दिग्विजय ग्रंथ के पृष्ठ 363 से आधार लेकर सर देसाई लिखते हैं कि अंत समय निकट देखकर शिवाजी ने पन्हालगढ़ में उपस्थित संभाजी को एक बार फिर संदेश भेजा था कि हम अपना साम्राज्य दोनों पुत्रों में बांट देंगे, किंतु संभाजी ने अपने स्नेह भरे पिता का प्रस्ताव उस अंत समय में भी स्वीकार नहीं किया था। वे तो अपनी उसी पुरानी जिद पर अड़े थे कि साम्राज्य तो केवल मुझी को मिले और पूरा का पूरा मिले। महाराज के महाप्रयाण के समय मोरोपंत पिंगले व अन्नाजी दत्रे उपस्थित नहीं थे। महाराज का पार्थिव शरीर चंदन एवं बेल की लकड़ियों से बनी चिता पर रखा गया। राजा राम ने अग्नि दी, लपटें उठने लगीं। 51 कलमी बखर में लिखा है कि कान्होजी भांडोलकर हवलदार एवं सर कारकुन ने महादेव मंदिर के सामने महाराज के पार्थिव शरीर को अग्नि में समर्पित किया। परसोजी भोसले का नाम भी 51 कलमी बखर की एक प्रति में आता है। श्रीमान गजानंद मेहंदले ने अंग्रेजी में लिखे अपने ग्रंथ शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स में कहा है कि शिवाजी महाराज के देहावसान की खबर पाकर काफी खान बेसाख्ता बोल उठा था। काफिर जुहन्नुम रक्त काफिर नरक में गया। फ्रेंच गवर्नर मार्टिन ने लिखा है, भारत में प्रशंसा करने लायक जो महान विभूतियां हैं उनके बीच शिवाजी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस बात पर संदेह किया ही नहीं जा सकता। शिवाजी के देहावसान का समाचार पाकर औरंगजेब तो मारे खुशी के बेहोश ही हो गया था। होश में आने पर उसने कहा, लेकिन शिवाजी था तो एक महान सेनापति। अपने ही बलबूते पर नया साम्राज्य स्थापित करने का दम केवल उसी में था। मैंने रात दिन भारत की पुरानी सत्ता को समाप्त करने की कोशिश की है। मेरी जबरदस्त फौज को भी शिवाजी ने 19 बरस तक लगातार टक्कर दी। मैं उसे मिटाने की कोशिश करता रहा लेकिन उसका राज्य बढ़ता ही गया।
शिवाजी महाराज की पत्नी पुतथ बाई सती हुई थी, किंतु उसके सती होने की तारीख 26 जून 1680 है, जबकि महाराज का स्वर्ण रोहण हुआ था 24 मार्च 1680 के दिन। पुतथबाई इतने दिनों बाद सती क्यों हुई, इसका कोई स्पष्टीकरण दस्तावेज में नहीं है। महाराज के अंतिम समय एवं अवसान का जो ब्यौरा है, उसकी तुलना औरंगजेब के अंतिम समय एवं अवसान के ब्यौरे में करें तो फौरन उभर कर आएगा कि इन दोनों शासकों की शख्सियत में कितना फर्क था। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। आप मुझे अपना इसी तरह सहयोग दीजिए और मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं ऐसे नॉवेल्स को आप लोगों के सामने रख सकूं। तो शिवाजी महाराज जी के लिए जो मेरे मन में प्रेम था, उसी प्रेम से मैंने इसे ऑडियो बुक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी इसे उतना ही स्नेह से सुनेंगे जितना स्नेह और प्रेम से मैंने इसे कहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आप लोगों के सामने लाती रहूं। वीडियो शेयर करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।